आज हम बात करने वाले हैं पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के प्रेम की झूठी कहानियों के बारे। दरअसल दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, तो फिर क्यों खिलजी पद्मावती को अपने हरम लाना चाहता था। आइए जानते हैं पूरे कहानी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता के लालच में आकर 1296 में अपने ही सगे चाचा यानी फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था और उन्हीं की बेटी यानी अपनी बहन से ही जबरदस्ती निकाह भी कर लिया था। पद्मिनी शेहल के राजा गंदरभी की बेटी थी। शेहल आज का श्रीलंका कहा जाता है। पद्मावती को चित्तौड़ के महाराज रतन सिंह स्वयंवर में जीतकर अपने राजमहल लाए थे। राजा रतन सिंह उच्च कोटि के राजा होने के साथ साथ कला और संगीत के प्रेमी थी। उनके दरबार में कई संगीतकार थे। उन्हीं में से एक था राघव चेतन नाम का संगीतकार। वो एक अच्छा संगीतकार होने के साथ साथ काला जादू भी करता था। एक दिन राजा ने उसे काला जादू करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे रतन सिंह ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। अपना निरादर देख चेतन बागी होकर खिलजी के राज्य में उसकी शरण में जा पहुंचा और कुछ ही दिनों में चित्तौड़ के किले की खूबसूरती के साथ साथ रानी पद्मावती के सौंदर्य को खिलजी के सामने इस तरह से प्रस्तुत करने लगा कि खिलजी के मन में रानी पद्मावती को पाने की चाहत दिनों दिन बढ़ने लगी। राघव चेतन ने एक दिन अलाउद्दीन खिलजी से कहा, इतनी खूबसूरत रानी पद्मावती तो आपकी बेगम होनी चाहिए। बस फिर क्या था, खिलजी अपने मन में रानी पद्मावती के बारे में गलत विचार लिए अपनी फौज के साथ चित्तौड़ की ओर कूच करने लगा। जब खिलजी चित्तौड़ के किले के पास पहुंचा तो किले के चारों ओर कड़ी सुरक्षा में वीर राजपूत सैनिकों की घेराबंदी देख उसे मजबूरन रुकना पड़ा। लेकिन महत्वाकांक्षी अपने मन में पाप लिए बैठा था, इसलिए उसके लिए पल पल भरी पड़ रहा था। जल्दी से किसी तरह रानी पद्मावती की एक झलक देख लेना चाहता था। उसने कई दिनों तक चित्तौड़ के किले बाहर घेराबंदी करता रहा और धीरे धीरे चित्तौड़ के सैनिकों को मौत के घाट उतारता रहा। जब ये खबर किले में राजा रतन सिंह को पता चली तो उन्होंने खिलजी का प्रतिकार करना शुरू कर दिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन खिलजी किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। जब खिलजी को महसूस हुआ कि वो राजपूतानी सैनिकों को हराकर किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो उसने कुटिलता दिखाते हुए राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि रानी पद्मावती की सुंदरता का कायल है, वो एक बार रानी से भेंट करना चाहता है और ये भेंट शिष्टाचार से परिपूर्ण होगी। रानी को वो बहन की नजरों से ही देखेगा। अलाउद्दीन खिलजी का संदेश सुनकर राजा रतन सिंह ने प्रजा और राज्य का हित देखते हुए खिलजी का प्रस्ताव मान लिया और अगले दिन खिलजी को महल के अंदर आने का इंतजाम करवा दिया। अलाउद्दीन